दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें, स्टॉक के अंदर आज काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। स्टॉक तेज़ी से दौड़ते हुए एक नई फ्रेश 52 वीक की हाई बनाने को तैयार हो रहा है और इसके पीछे कुछ रीज़न है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। साथ में कंपनी अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट को डिक्लेयर करने जा रही है, इसकी डेट भी हमारे सामने आ चुकी है। अब जैसे कि आपको पता ही होगा, जेपी एसोसिएट बैंक करप्ट हो चुके हैं और उसके ऊपर अब एनसीएलटी के तहत कार्रवाई हो रही है, जिससे शेयर होल्डर को ज़बरदस्त लॉस हो रहा है क्योंकि जेपी एसोसिएट के शेयरों को सस्पेंड कर दिया गया। अब वो ट्रेडिंग नहीं हो रही है। तो ऐसे में क्या आगे की संभावना बनेगी, शेयर होल्डर का क्या होगा, ये सारी जानकारी अगर आपको चाहिए तो ऑलरेडी हमारा वीडियो बन चुका है जेपी पावर के ऊपर। उसमें जाके आपको देखना चाहिए कि क्या इस जेपी एसोसिएट का असर जेपी पावर पे भी पड़ सकता है। वीडियो आपको जाके जरूर देखना चाहिए। अब जैसे कि रिलायंस पावर ने के जो मैनेजमेंट ने एक बड़ा फैसला लिया, उन्होंने सारे कर्ज से मुक्ति पा ली है, कंपनी डेट फ्री हो चुका है। यानी निकट भविष्य में नीलाम होने की प्रक्रिया अब इसके ऊपर तो होने की संभावना है। ऐसे में क्या हमें रिलायंस पावर में इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि 500 रुपये में इसका आईपीओ आया था 2008 के पहले। क्या करना चाहिए इस समय? लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात कर ले। इस समय 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत ही पॉजिटिव हुई 31.37 पर, क्लोजिंग कल की 30.80 के आसपास थी। इंट्राडे में 30.91 का लो भी बना, यानी आज पूरे दिन में गिरावट स्टॉक के अंदर बिल्कुल नहीं हुई और यहाँ से जो दौड़ लगाई तो 32.34 का इसने हाई बना दिया। इस समय स्टॉक अपने ऊपरी प्राइस के आसपास ही है, 32.10 के आसपास ट्रेड कर रहा है 4.22% की शानदार तेजी के साथ। अब वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है इसका। पिछले एक महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 10 करोड़ का वॉल्यूम था, सामने 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ और आज भी बाजार शुरू 1 बजे के पहले ही 5 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका। नहीं, वॉल्यूम ज़बरदस्त बढ़ा है, बड़े फंड हाउस का रुझान स्टॉक को लेकर पॉजिटिव हुआ है। अब आप देखें इंट्राडे का जो लो है वो 30.91 का, लेकिन हाई 32.34 का है। 52 वीक का लो 15.5 है और हाई 34.54 का है। तो ऊपर के लेवल से भी स्टॉक देख दो कि 2 रुपये नीचे रह गया है। अब आने वाले 1-2 दिन में अगर तेजी बनती है तो फ्रेश हाई बनाता हुआ स्टॉक दिखाई दे सकता है। ऑल टाइम लो रेंज इसकी 1 रुपीज़ के जो कोविड काल में आई थी और जो इसकी हाई है वो 499 के जो आईपीओ प्राइस थी 2008 के वक्त। तो ये तो क्लियरली आप समझ सकते हो कि जो 500 के आसपास आईपीओ ही दिया था रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप ने 500 में, वो शेयर अगर इस समय 32 रुपये के आसपास मिला तो बिल्कुल कह सकते हैं कि ये बहुत ही सस्ता शेयर है। अब आप देख दो कि ये जो पूरे प्रॉब्लम हुई थी, अनिल अंबानी पूरी तरह से डूब चुके थे, सारी की सारी कंपनियां नीलाम हो गई है, ऑलरेडी सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन उनके पास बचा है अब रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा, और दोनों बच्चों ने अब मेहनत करनी शुरू कर दी है। अनिल अंबानी के दोनों बच्चों ने जिस कमर कसी है उससे लग रहा है कि ये कंपनी आने वाले उसमें बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। तो देख सकते हो कि वो पुराने दिन लौट के आते हुए दिखाई दे सकते हैं निकट भविष्य में। तो अब रिलायंस पावर पे उसका असर देखने को मिल रहा है क्योंकि रिलायंस पावर में विश्वास फिर से बनने लगा है और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि रिलायंस पावर ने अपने सारे कर्ज को चुका दिया। कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री हुई। भले उसके लिए उन्होंने अपनी कुछ एसेट बेची है, लेकिन फैसला काफ़ी शानदार है क्योंकि इससे पहले इनकी बहुत सारी कंपनियां बंद हो चुकी है, जिसमें रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस होम फाइनेंस जैसी बहुत सारी कंपनियाँ जो ऑलरेडी डूब चुकी है। ऐसे में वो चाहते हैं कि रिलायंस इंफ्रा, जिसकी सब्सिडीज कंपनी रिलायंस पावर है, वो चाहते हैं कि इन कंपनियों को लेकर आगे बढ़े और यही देश का फ्यूचर है। जो आप पावर सेक्टर में, इंफ्रा सेक्टर में काम करने वाली कंपनियाँ हैं, सरकार इसको पूरा सहयोग भी दे रही है। अब जो स्टॉक 1 रुपये के आसपास था वो देख दो कि बहुत ही बेहतर प्रदर्शन कर चुका है। करंट मार्केट कैप देखो तो इसका लगभग आपको 13,000 करोड़ के आसपास दिखाई देगा और एलआईसी ने काफ़ी अच्छा निवेश किया हुआ, इसमें करीब 2.56% की होल्डिंग एलआईसी ने ली हुई है। अनिल अंबानी के लिए बहुत सारी मुसीबतें भी। 2008 में शेयर की प्राइस जो 260 के आसपास थी वो मार्च 2020 में 1 रुपये के आसपास आ गई। बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ लोगों को, लेकिन अब आप देख दो ये स्टॉक ही एक मल्टीबैगर साबित हो रहा है पिछले कई समय से। अब कंपनी का फोकस है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, स्पेशली ग्रीन एनर्जी सेक्टर तरफ, क्योंकि सरकार की तरफ से इस सेक्टर को पूरा सपोर्ट मिल रहा है। तो कंपनी के सोलर विंड दोनों तरफ के प्रोजेक्ट है और आने वाले समय कंपनी तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाएगी। ऐसे में जो उसकी प्राइस है वो भी बढ़ेगी, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। अब जो बड़ी जो अपडेट निकल के आ रही है, रिलायंस पावर ने अपने क्वार्टर वन के लिए रिजल्ट की डेट का ऐलान कर दिया है। तो बुधवार 14 अगस्त 2024 को कंपनी अपना क्वार्टर वन का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी
तो ये देख सकते हो कि इस रिजल्ट के दौरान ट्रेडिंग विंडो क्लोज है, जो देख सकते हो कि 1 जुलाई से ही क्लोज हो चुकी है और ये ट्रेडिंग विंडो अब खुलेगी फ्राइडे के दिन 16 अगस्त को, क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग जो रूल्स बनाया गया सेबी का, उसके तहत एक बार जब रिजल्ट की संभावना बन जाती है उसके बाद में जो भी कंपनी से संबंधित है वो कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर सकता है। उन सब के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज होती है, क्योंकि उनको पता है रिजल्ट के अंदर क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव बात है, उसका मिस यूज न कर ले, इसीलिए सेबी ने रूल्स बनाए जिसके तहत ट्रेडिंग विंडो क्लोज होगी। अब रिजल्ट की बात करें तो पिछला रिजल्ट ठीक ठाक था, उतना खास नहीं था। रिवेन्यू जरूर बढ़ा था लेकिन प्रॉफिट में गिरावट हुई थी। आप देखिए रिवेन्यू 1.97 थाउजेंड करोड़ के आसपास था, जहाँ पे 15.92% की ईयर बेसिस पे शानदार वृद्धि देखने को मिली। लेकिन नेट इनकम की बात करूँ -397.56 करोड़ रहा है, जहाँ पे 223% की ईयर बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। डायलूटेड EPS -1.03 रहा, जहाँ पे 218% की बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन -20.16% रहा, जहाँ पे 206% की बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। तो उस रिजल्ट के बाद शेयर की प्राइस भी उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ पाई, क्योंकि रिजल्ट कमजोर था। लेकिन इस बार आशा करें कि रिजल्ट बेहतर होगा। अगर रिजल्ट बेहतर होगा तो भी यहाँ पे एक अच्छी तेजी की संभावना बन जाएगी और शेयर की प्राइस बढ़ती हुई दिखाई देगी। सबसे जो यहाँ पे प्लस पॉइंट इसका देखें तो वो है आपको SWOT एनालिसिस करके पता चलेगा। कंपनी की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी देखें तो आपको पता चलेगा जो पलड़ा भारी है वो स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी का है, क्योंकि यहाँ पे 10 स्ट्रेंथ है स्टॉक के अंदर, इसके अंदर 13 अपॉर्चुनिटी है। दोनों मिला के आपको 23 पॉइंट होते हुए दिखाई देंगे, जबकि वीकनेस इसके अंदर मात्र 4 है और इसके थ्रेट्स 2 है। तो 6 कमजोरी है, सामने 23 पॉइंट पॉजिटिव है और यही इसके लिए प्लस पॉइंट है। अब यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट अगर एक बात देखें तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इंक्रीज हुई है पास्ट मंथ में। इसके अलावा जो इसकी प्राइस देखें तो वो शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म में अच्छी तरह से बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा देखें तो जो निफ्टी 500 के मुकाबले इसका जो पिछले 5 साल का रिटर्न काफ़ी बेहतर रहा है। इसके अलावा अगला पॉइंट अगर देखें तो नेट प्रॉफिट क्वार्टर बेसिस पे वृद्धि होती हुई दिखाई देगी और कंपनी नेट कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है पिछले 2 साल से। और सबसे जो बड़ी बात है, कंपनी विद 0 प्रमोटर प्लेज, यानी कंपनी में प्रमोटर का कोई भी शेयर गिरवी नहीं है, कंपनी ने अपने गिरवी शेयरों को छुड़ा लिया है। और म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है वो लास्ट क्वार्टर में इंक्रीज हुई है। पिछले 2 महीनों से भी देखें तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी। तो लगातार म्यूचुअल फंड यहाँ पे खरीदारी करे और इसकी इंडस्ट्रीज़ के परफॉर्मेंस के मुकाबले इसका प्रदर्शन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बेहतर रहा है। तो ये सब इसके पॉजिटिव पॉइंट है जो साबित कर रहे हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। टेक्निकल ट्रेंड्स देखें तो बुलिश बने हुए हैं, आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो बुलिश है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी देखें तो बुलिश है, यानी यहाँ पे तेजी की संभावना काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। कुछ डील हुई है, उन डील की तरफ चलते हैं, उनका क्या इशारा है। तो यहाँ पे सुबह 9:27 पर 30.96 की प्राइस से 3,24,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद 9:50 पर 31.59 की प्राइस से 3,84,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। तो फिर 9:50 पर उसी समय 31.57 की प्राइस से 6,36,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। तो 12:15 पर 32.03 की प्राइस से 6,59,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। और उसके बाद 12:29 पर 32.34 की प्राइस से यहाँ पे 65,90,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई है, यानी किसी बड़े फंड हाउस ने भारी भरकम खरीदारी की है और ये जो बड़ी खरीदारी हुई इसके दम पे देखें तो शेयर की प्राइस बढ़ी है। तो इस समय किसी बड़े फंड हाउस ने काफ़ी भारी मात्रा में शेयर खरीदे, जो इशारा है कि स्टॉक आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। ऐसे में यहाँ पे निवेश की संभावना बनती है। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 31 का पहला सपोर्ट है, ये टूट जाता है तो गिरावट का माहौल आगे बढ़ा तो 28 तक जा सकता है। गिरावट और लंबी हुई तो फिर 27 तक जाने की संभावना बन जाएगी। पॉजिटिव माहौल बना तो 36 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर ले तो स्टॉक आपको 37 तक जाता हुआ दिखाएगा। अब ये देख लो कि इसकी जो बिल्कुल एक फ्रेश हाई बनती हुई दिखाई दे रही है। तीसरा जो रजिस्ट्रेशन है वो 40 रुपीज़ के आसपास है, यानी स्टॉक 40 तक जा सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि रिलायंस पावर सेक्टर के शेयर में दाव लगा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।